हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम अगेन लिटरेरी वर्ड यूट्यूब चैनल। डेफिनेट आर्टिकल इट्स डिफरेंट यूजेस पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल को डिफरेंट वे में डिस्कस किया था। क्योंकि वो वीडियो बहुत लॉन्गर हो गया था, इस वजह से हमने पार्ट 2 बनाया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से जो पार्ट 1 है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल को वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ग्रामर के और टॉपिक्स और वीडियोस आपके साथ शेयर होते रहें। और मैं बताता चलूँ कि जो हम इस वीडियो में द के डिफरेंट यूजेस डिस्कस करेंगे वो आपको किसी भी आम ग्रामर के बुक या गाइड में से नहीं मिलेगा। और ये जो प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल है और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए या एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है कि हम किस जगह पे जो है आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इररिलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट द यूज़ करेंगे या कोई भी आर्टिकल तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत हो जाता है। तो जो पहला पॉइंट है, नेवर यूज़ द विद लैंग्वेजेस। लैंग्वेज के साथ द यूज़ नहीं होता। इट मीन्स कि अगर इंग्लिश हम एज अ लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हम फिर उसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स द इंग्लिश, ही स्पीक्स द इंग्लिश, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। इंग्लिश के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ हम द यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड सिर्फ इंग्लिश यूज़ करेंगे विदाउट द, यानी यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। इसमें नोट ये है कि अगर हम द इंग्लिश को हम एज अ नेशनैलिटी यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ द यूज़ करेंगे, अदरवाइज द यूज़ नहीं होगा। यानी डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ करेंगे अगर इंग्लिश एज अ नेशनैलिटी यूज़ हो और नेशनलिटी को शो कर रहा हो। फॉर एग्जांपल द इंग्लिश और नॉन एज सीफरर। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है बल्कि इंग्लिश मैन, इंग्लिश पीपल है, तो हम इसके साथ द यूज़ कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। अभी ये जो है सेंटेंस है ये रॉन्ग है, इंग्लिश आर नोन एज सीफरर्स। तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि इंग्लिश इज़ अ नेशनलिटी यूज़ हुआ है और हमने द यूज़ नहीं किया, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है नेवर यूज़ द विद सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट के साथ कभी भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे ओमिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ही टीच अस इंग्लिश। अगर हम लिखेंगे ही टीच अस द इंग्लिश तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, ग्रामेटिकल इनएक्यूरेट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ही टीच अस इंग्लिश। ही टीच अस इंग्लिश, यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। और अगर हम किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट जनरल बात नहीं करेंगे, किसी एक पर्सन का सब्जेक्ट के बारे में अगर हम
मेंशन करेंगे तो फिर उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश taught by him, the English taught by you is easy. The English taught by you is easy to understand. तो यहाँ पे इंग्लिश के साथ द यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हम इसको पर्टिकुलर बना रहे हैं, किसी खास पर्सन के लिए जनरल हम यूज नहीं कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है विद द नेम्स ऑफ मील्स। विद नेम्स ऑफ मील्स आर फूड हम द या डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पे द यूज करते हैं, आई ईट एन एग फॉर द ब्रेकफास्ट, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा क्योंकि मील्स के साथ हम द यूज नहीं कर सकते। मगर अगर मील्स, द नेम ऑफ मील्स यूज एज पर्टिकुलर, किसी खास मील्स की बात हो तो फिर हम उसके साथ द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेकफास्ट served by you, the breakfast served by you was more delicious. The breakfast served by you was more delicious. अब यहाँ हमने द यूज किया है क्योंकि ये किसी खास पर्सन ने जो सर्व किया है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट, with abstract ideas or with abstract nouns। याद रखिए कि abstract noun के साथ definite article the यूज नहीं होता। For example, honesty is the best policy। honesty is the best policy। honesty एक abstract ideas है तो उसके साथ हम definite article the यूज नहीं करेंगे। अगर हम द ऑनेस्टी लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसका एक पॉइंट यह है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खास पर्सन के लिए यूज हुआ हो तो फिर हम उसके साथ द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी ऑफ अली इज फेमस हेयर। द ऑनेस्टी ऑफ अली इज फेमस हेयर। यहाँ पे ऑनेस्टी एक खास पर्सन अली के लिए यूज हुआ है तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे। अगर जनरल यूज हुआ होता तो हम फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द यूज नहीं कर सकते। अगर नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 5 पॉइंट है नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल द with persons। और किसी भी पर्सन के नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करते, जैसे द अली नहीं होता, द अहमद नहीं होता। किसी के नाम के साथ हम आर्टिकल द यूज नहीं करते। सलमान इज अ नाइस पर्सन, हम द सलमान इज अ नाइस पर्सन यूज नहीं करेंगे। किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर जो नाम होगा उसके साथ हम द यूज नहीं कर सकते। नंबर 6 पॉइंट है नेवर यूज द विद प्रोनाउंस। प्रोनाउन के साथ भी द यूज नहीं होता, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसके साथ कभी भी ही लाइक्स माई पोएट्री, हम यहाँ पे द ही लाइक्स माई पोएट्री यूज नहीं करेंगे। नंबर 7 पॉइंट है
titles combination, titles combined with a person, टाइटल कंबाइन विद पर्सन होगा तो फिर हम उसके साथ भी द यूज नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट पेट्रो is a President Petro is addressing now। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एक क्वालिटी है, एक टाइटल है, पेट्र एक नाम है पर्सन का। तो पर्सन के साथ अगर कोई भी टाइटल होगा तो हम उसके साथ द यूज नहीं करेंगे, मगर अगर सिर्फ टाइटल यूज हुआ हो, पर्सन का नाम नहीं है, तो फिर हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट इज एड्रेसिंग नाउ। द प्रेसिडेंट इज एड्रेसिंग नाउ, यहाँ पे हमने पेट्र नहीं लिखा क्योंकि वो नाम था। तो सिर्फ टाइटल होगा तो उसके साथ हम द यूज करेंगे। नंबर 8 पॉइंट है, डोंट यूज द विद प्रोफेशंस। डोंट यूज द विद प्रोफेशन, प्रोफेशन के साथ हम द यूज नहीं करेंगे अगर वो जनरल यूज हुआ हो, मगर पर्टिकुलर के लिए साथ हम द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग इज अ वेल पेड प्रोफेशन। इंजीनियरिंग हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन एज अ जनरल यूज हुआ है। पॉइंट 9, डोंट यूज द विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एडेड टू टी। तो मिल्क या अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम द यूज नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।